दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस में 90% एस्पिरेंट्स नॉलेज की वजह से फेल नहीं होते हैं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी और अप्रोच की वजह से होते हैं। आज मैं आपके सामने 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न दिखाने वाला हूँ। वो पैटर्न आपके सिलेबस को भी डिकोड करेगा और आपके सिलेबस को समझने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, तो ये वीडियो 2025, 26, 27 ये तीनों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। और हो सकता है ये आपकी पढ़ाई को एक नया डायरेक्शन भी देंगे। कैसे? कि आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि पैटर्न कैसे चेंज हुआ, इसके ऊपर बात होगी। पीवाईक्यू का एक डिटेल एनालिसिस है कि पूरा एक अप्रोच क्या चल रहा था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि पूरे जीएस पेपर का जो भी अप्रोच रहा है, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेंगे। और बाद में ये सब एक एक सब्जेक्ट पे बात करने के बाद कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, फिर मॉडर्न हिस्ट्रीज है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, यूपी स्पेसिफिक है, इन पे क्या फोकस होना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा कीवर्ड्स के ऊपर पूरा एक लेके आया हूँ कि डिस्कशन होगा तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, एनालिसिस होगा तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्रिटिकली है, एग्जामिन है, इवेल्युएट है, जस्टिफाई है, तो क्या करना चाहिए, उसमें आंसर कैसे पैटर्न लिखना चाहिए। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड में बस 3 मिनट के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, जिसमें आपका ही सबसे ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज क्या है, पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या था? ओल्ड जो पैटर्न था उसमें था 2014 से लेकर 2017 तक कि 4 जीएस के पेपर थे, 2 ऑप्शनल था, हिंदी ऐसे सब चल रहा था। सबके लिए सब था, 2 ऑप्शनल था, तो हर कोई दो दो ऑप्शनल के हिसाब से चल रहा था। यूपीएससी जैसा लगभग पैटर्न था। लेकिन 2018 और 22 के बाद से क्या होगा, 4 जीएस सब सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल हो गया, और हिंदी वगैरह तो है ही है। अब ऑप्शनल यहाँ पे एक हुआ, सेम यूपीएससी का पैटर्न आ गया। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने लग गया, सब कुछ होने लग गया। अब यहाँ से क्लियरिटी और ज्यादा आने लगी और कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे और उठने लगा। फिर आया थर्ड स्टेज, जो कि 2023 के बाद से, जब ऑप्शनल को हटा के नया पेपर ऐड कर दिया गया, पेपर 5 और पेपर 6, जिसे हम यूपी स्पेशल बोलते हैं। अब यहां से आके पूरा गेम चेंज होता है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रेंड क्या है। यूपी स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चन अब आने लग गए, पहले नहीं आया करते करते थे। अब पहले ऐसा होता था कि हमें ये लगता था कि हमेशा बस इतना पढ़ लिया तो बहुत हो गया। अब ज्यादा अगर क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आने लगे, तो जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और 5 और 6 में, ये तीनों में सबसे, ये चारों में सबसे ज्यादा वर्चस्व दिखने लगा यूपी स्पेसिफिक का। तो यूपी स्पेसिफिक को एक सेपरेट सब्जेक्ट तो बनाया ही है, लेकिन इसी के साथ में जीएस 1, 2, 3 में भी इसको ऐड करने की बात भी की है। फिर करंट अफेयर स्टेट फ्यूजन हो गया था कि अब जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो स्टेट के बेस पे भी होके ज्यादा करा रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कोई यूपी में सबसे पहला हुआ है तो उसको भी देखना है। अगर यूपी का कहीं पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा है, बजट में बहुत बड़ा जंप आया, तो उसको देख लेना है। फिर सोसाइटी एंड गवर्नेंस, एथिक्स और ऐसे, ये सबका वेटेज बड़ा है, क्योंकि यूपी की ब्यूरोक्रेसी को भी डिटेल में एनालिसिस करना है। तो यूपी की खुद की गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज्यादा दिखने लग गई है। तो ये सब अप्रोच चेंज होने की वजह से एक पूरा पैटर्न चेंज हुआ है ना। अच्छे से समझने के लिए मैं समझाता हूं कि जैसे जीएस पेपर 1 पे हम जाते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1 में सबसे पहला टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है, मिडिल हिस्ट्री और कल्चर्स के ऊपर है। अब ये जीएस 1 में भी आएगा, आपको जीएस 5 में भी आएगा। अगर आपने जीएस 1 अच्छे से पढ़ लिए, तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, बेसिक और एडवांस। अब ये कहां मदद करेगा, जब आप जीएस 5 पढ़ोगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा जीएस 5 और जीएस 6 पे चले जाएंगे। होता क्या है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो यहीं पे लेके जा रही है, जीएस 5 और जीएस 6 पे लेके चली जा रही है। और हम लोग भी वही सोचते हैं कि जीएस 5 जीएस 6 पढ़ लेना है। लेकिन बिलीव मी, जब तक आप जीएस 1, 2, 3 नहीं पढ़ोगे, तब तक 5 और 6 समझ में नहीं आएगा। ओके, तो जीएस 1 में एग्जाम्पल के लिए हाई टॉपिक्स क्या है, टेम्पल स्टाइल्स पूछा जाता है, बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर, गुप्ता के ऊपर, भक्ति, सूफी, यूपी फोक कल्चर के ऊपर। अब ये सब किस में, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री से आ रहा है और मिडिल हिस्ट्री से कुछ कुछ मिलता जुलता है ना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत लगती है। और मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि मेंस के वीडियो, अगर अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो मैं आपकी पूरी मेंस की स्ट्रेटेजी पूरी कोड करवा के दे दूंगा, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन इसमें मुझे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करने वाला। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 तो पूछता है, मगर यूपी का क्या सिग्निफिकेंस रहा। सेम चीज है, मैं बोला ना, जीएस 1 को जब तक आप जीएस 5 और 6 से कंपेयर नहीं करोगे, तब तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। गांधी ईरा, यूपी रेवोल्यूशनरीज, फिर प्रेजेंट मूवमेंट जो जो रहे उनके बारे में। अब प्रेडिक्शन 2026 के लिए, और इवन मैं ये जो प्रेडिक्शन निकाला हूं ना 2026 है, ये 2025 के लिए भी है।
एक एक मैं अभी भी दावा कर रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने भी मिलेगा। अभी एग्जाम होने वाला है मार्च में, आपको पता भी चल जाएगा। ओके, ज्योग्राफी के लिए सेम चीज है, क्लाइमेट है, डिजास्टर, रिसोर्सेज है, यूपी रिवर्स है, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, ये सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आया। प्रेडिक्शन क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएगा ही आएगा। यूपी के एग्रीकल्चर और वाटर्स के ऊपर सबसे ज्यादा, माइग्रेशन के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। माइग्रेशन के ऊपर से हर साल आते भी है। इंडियन सोसाइटी में सेम चीज है जो आपको दिख रही है। अब बात इधर आती है कि सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, तब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आराम से मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके तो बताना पड़ेगा, है ना। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सबसे इजी है, सबको पता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, पंचायती राज, यूपी लोकल बॉडीज, ये सब कुछ अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल लिखा है। लेकिन इस साल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का, और यहां पे गौर दीजिएगा, इस साल सबसे ज्यादा आने का जो चांसेस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कि यूपी का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस इस साल रहा भी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर रहा है। तो यहां पे आके आपको अच्छे से ध्यान देना है, स्कीम्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स और यूपी इकोनॉमिक के ऊपर से ज्यादा अगर क्वेश्चन आए तो बुक मैंने रिसोर्सेज के ऊपर भी लिखा है कि सोर्स कहां कहां से लेने हैं। अगर ये सबसे बचना है तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करिए, वहां पे आपको पता चल भी जाएगा। तो सोर्सेस क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है, अगर स्कीम और सोशल जस्टिस को देखना है तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो उसको अच्छे से देखिए, यूपी की आती तो देखिए, योजना है कोई यूपी का वो देखिए अच्छे से, स्टेट गवर्नमेंट का कोई है योजना या सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत यूनिक योजना है तो उसको देखिए, जहां से मदद सबसे ज्यादा मिल सकती है। अगर आप पूरे मेंस का अप्रोच प्री से थोड़ा हट के देखिए, एक चीज तो अपने दिमाग में क्लियर रखिए, प्री और मेंस, मेंस प्री का बाप है। अगर आपने मेंस अच्छे से पढ़ लिया ना तो प्री ऑटोमेटिकली हो जाता है, सिर्फ 30% एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी प्री में। मगर मेंस ही नहीं पढ़ोगे तो प्री हो भी गया तो कोई मतलब नहीं है ना, वो टाइम गया कि घटना चक्र पढ़ के सिर्फ एग्जाम निकल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर से धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ने लगे, मैं आपको बताऊंगा जब इसके बाद में प्रीलिम्स का भी लाऊंगा 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को। ये जो आ रहा है पूरा ये वीडियो, यहां पे मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हो या जो ओल्ड हो, जिनको आज तक कभी भनक ही नहीं लगी है कि मेंस किस तरीके से चल रहा है, तो उनके लिए ही है। अगर अच्छे से समझ के ले लिए तो बिलीव मी, आज के बाद कोई भी मेंस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर देखना भी क्यों है, जीएस पेपर 1 में और यूपी स्पेशल में देखिए एंशिएंट कल्चर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करने के लिए आर्ट मूवमेंट्स को, कि जितने भी कला के आंदोलन से हुए या कला के जितने भी मूवमेंट्स, मतलब जितने भी एंशिएंट टू मॉडर्न से कनेक्ट करोगे, जो प्राचीन काल से आधुनिक भारत में कनेक्ट करते हो, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए बनेगा। जैसे मौर्यन आर्ट्स के ऊपर पूछ लेते हैं, भक्ति के, यूपी फोक कल्चर्स के ऊपर पूछ लेते हैं, है ना। हो सकता है इस बार टूरिज्म के ऊपर से पूछेगा, और एक क्वेश्चन में इस गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इस बार एक टूरिज्म के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बनारस कल्चर और हेरिटेज में सबसे ऊपर आया ना, वो टूरिज्म सबसे ज्यादा ऊपर आया, पैसा कमाई सबसे ज्यादा कमाई हुई है बनारस में, मथुरा में, तो ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा है, तो इस बार ये आने की सबसे ज्यादा चांसेस है। सेम चीज है मॉडर्न हिस्ट्री में, रीजनल वुमेन लिंक्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की है, फिर क्लाइमेटोलॉजी और यूपी ज्योग्राफी के ऊपर से, एग्रीकल्चर के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। और प्रिडिक्शन क्या चल रहा है सोसाइटी में, कि जो टैक्स से डिपेंड होगी, जैसे एआई का सिग्निफिकेंस सोसाइटी में बहुत बड़ा है, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। सेम चीज है यूपी स्पेसिफिक में, रीजनल डिस्पैरिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैं ऐसा नहीं कि कुछ हवे में बात कर रहा हूं, ये मेरे पास प्रूफ है और वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, यहाँ पे बहुत डिटेल में है। ये पीडीएफ इसलिए मैंने डिटेल में प्रोवाइड किया है कि एक बार अच्छे से देखिएगा तो सब चीजें पैटर्न क्लियर हो जाएगी। जैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, ये सब तो सबको पता है, कीवर्ड क्या है, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सबको। प्रेडिक्शन क्या है इस बार का, ईडब्ल्यूएस और सीएए के ऊपर से आएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 3 सबसे हाईएस्ट टॉपिक्स रहेंगे इस बार मेंस के लिए, और 2026-27 के लिए भी सेम एज इट इज रहेगा। ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ में मैंने ये समझाया गवर्नेंस में, रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, ई गवर्नेंस, नीति आयोग, इनके बारे में। और इस बार डिजिटल और डाटा प्राइवेसी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। सोशल जस्टिस, जैसे कि एआई का सिग्निफिकेंस क्या रहा है पूरी जिंदगी में, ये सब इधर से ही पता चलेगा। देखिए मतलब हो क्या जाता है कि मैंने आपको सब चीज बताया, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में हर एक चीज लिख के भी दिखाया है यहाँ पे, मगर आप अगर इनको भी अच्छे से पढ़ के नहीं समझे तो कोई मदद नहीं कर सकता, है ना। तो अब GS4 और GS6 तक जो भी है ना, अब इसमें पीवाईक्यू के टाइप्स, वैल्यू और एप्लीकेशंस, एटीट्यूड, इंटीग्रिटी ज्यादा कर पूछा गया है। GS4 का बुक्स भी है शोज के लिए,
या तो आप हमारी तरह का ये स्पीसीज की ले लीजिए, या तो मार्केट में बहुत सी अवेलेबल है। ठीक है, जीएस 5 और 6 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके सामने लिखे हुए एज इट इज। मैं इसको बताऊंगा तो ज्यादा कर तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। जो मेन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे कि जैसे हिंदी है, हिंदी ऑलमोस्ट सबको पता है, बहुत सारे लोगों की हिंदी के लिए शिकायत थी, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए भी प्रेडिक्शन पूरा डाल के रखा है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आती है उत्तर लेखन की कला और निर्देशन शब्दावली, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग और डायरेक्टिव्स कीवर्ड के ऊपर। ओके, जैसे डिस्कस आया, विवेचना करने के ऊपर आया, तो बैलेंस्ड और डायमेंशनल होना चाहिए, संतुलित आयाम होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन प्रस्तावना अच्छे से होनी चाहिए, पॉइंट्स में लिखिए ना कि पूरे पैराग्राफ में लिख लिए। पॉइंट्स में लिखने का बेनिफिट ये होता है कि जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। कंक्लूजन निष्कर्ष होना चाहिए उसमें। अब एनालिसिस में कॉज ऑफ इफेक्ट और क्रिटिकल्स होने चाहिए। अब यहां पे आके आपका पैटर्न चेंज होता है और यहीं पे आके आपको आंसर कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, और यहीं पे आके 90% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं। एनालिसिस में भी वो कंक्लूजन लिखने लग जाते हैं, बल्कि यहाँ पे सजेशंस देना होता है ना। एनालिसिस कर रहे हो, एट द एंड आपको सजेशन देना है। क्रिटिकली एग्जामिन में वर्डिक्ट बतानी है, आपको निर्णय लेना है, एक तरीका बताना है कि इस कंट्री में ये चीजें हो रही थी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब में कंक्लूजन ही चेप के आते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका होता है। तो वर्डिक्ट में आपको बताना पड़ेगा, निर्णय बताना पड़ेगा, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है, तो रिफॉर्म्स आपको सुधार बताना है। अगर आप सुधार ही नहीं बता पाओगे तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो इवेल्युएट में रिफॉर्म्स बताना है, आउटकम बताना है और क्राइटेरिया बतानी है ना। जस्टिफाई में आर्ग्यूमेंट और अफर्मेशन, पुष्टि बतानी है। ये क्राइटेरिया होता है हर एक आंसर लिखने का। डीपली मैं आपको जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने इन चीजों को अगर इग्नोर कर दिया ना तो हर एक साल आप यही अपने आप को कोसते रह जाओगे। अब जो इस पूरी स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ऊपर बुक कौन से रखी है, वो रखी है पीवाईक्यू और सिलेबस। सिलेबस को कैसे डिकोड करना है मैंने ऑलरेडी ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है, प्लीज आप जाके देखिएगा, ये पीडीएफ मिलेगा तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर आता है हिस्ट्री एंड कल्चर का वेटेज, फिर आता है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, फिर आता है पॉलिटी, फिर आता है इकोनॉमिक, फिर आता है एथिक्स, फिर आता है यूपी स्पेशल। अब आपको यूपी का सबसे नीचे बुक दिखेगी, क्यों, ये जितने भी ऊपर टॉपिक दिख रहे हैं ना सबके अंदर अगर आप यूपी का एग्जाम्पल सेट कर दोगे तो बिलीव मी आप एसडीएम बनने के लायक हो जाओगे। लेकिन वहीं पे जहां पे अगर आपने मिस किया कि मैं यूपी के नहीं डालूंगा, नॉर्मल आंसर बन के आ जाएगा, आप यूपीएससी दिए हो तो आप अपने घर पे रहो। ठीक है, यूपीएससी का सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो, 70% आपको मदद कर दे रहा है, मगर स्टिल अगर आप यूपी के ही स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स नहीं डालोगे तो आप इस पूरी एग्जाम के रेस से बाहर हो जाओगे। पहली चीज तो ये। दूसरा कैसा है कि द फाइनल ब्लूप्रिंट क्या, प्रेडिक्शन क्या और एक्शन प्लान क्या रहना चाहिए। देखिए सबसे पहला आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है यूपी स्पेशल्स के ऊपर जो 2025 के लिए जा रहे हैं। 2002 जो 2026 और 27 के लिए है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, है ना। तो सबसे पहला आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, नोट्स अपने अच्छे से बनाने हैं, मॉडल आंसर तैयार करना है, बार बार टेस्ट देने हैं, बार बार एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू पे अपना मिस्टेक्स फाइंड आउट करना। अगर ये करते हो तो एग्जाम निकलने के सबसे बड़े चांसेस भी दिखेंगे। लेकिन अगर ये सब चीजें मिस करते हो ना तो यार हर साल बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, सच में चाहते हो कि मैं और डिटेल में जाऊं, बहुत अच्छे से समझाऊं कि पूरी आंसर राइटिंग की क्राइटेरिया क्या होती है, तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा तो ही मैं कर पाऊंगा। ओके, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, अगर मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाता तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही था, लेकिन एक चीज तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, जीएस 1 2 3 4 5 6 सबको पता है ना, जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक सबको पता है, लेकिन ये अपने दिमाग में और दीवार में कहीं पे लिख लीजिए, जिस आदमी ने अगर पेपर 5 और पेपर 6 को कनेक्ट करना सीख गए 2 और 3 इवन 4 के साथ, उसका ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा, बहुत इजी तरीके से लिख लेगा, यूपीएससी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आराम से निकल जा रहा है। तो आपको अगर पेपर 5 और पेपर 6 स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले 1 2 3 स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर उसके एग्जाम्पल सेट करना चालू कर दीजिए, और 1 से लेके 3 तक अगर अच्छा हो जा रहा है ना तो पेपर 5 और पेपर 6 ऑलरेडी 80% डन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी कोई है डाउट तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।